मार्च 2025 यूपी के मेरठ में मुस्कान नाम की एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। उसके शव के टुकड़े कर नीले ड्रम के अंदर छिपा दिए। जबकि मार्च महीने में ही यूपी के औरैया में एक किलर ब्राइड ने पति को मौत के घाट उतार डाला। मई 2025 आया तो मध्य प्रदेश के सोनम और राजा की शादी हुई। दोनों हनीमून पर गए, लेकिन सोनम ने अपने ही पति राजा की हत्या करवा दी और खुद लापता होने की कहानी गढ़ी। जून का महीना आया तो इसी साल कमल कौर नाम की एक इन्फ्लुएंसर को प्रमोशनल शूट के बहाने बुलाया गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जबकि साल खत्म होने से पहले नवंबर में महाराष्ट्र के नांदेड़ में ऑनर किलिंग का खौफनाक मामला सामने आया और ऐसे साल 2025 में हुए अपराधों की फहरिस्त भले ही बहुत लंबी हो, लेकिन यही मामले सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहे। आज जुर्मोस्कोप के ईयर एंडर एपिसोड में एक एक कर इन्हीं जुर्मों की कहानी आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरठ की उस कहानी से जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मार्च 2025 यूपी का मेरठ और एक ऐसा घर जिसके अंदर सड़ांध की बदबू आने लगी। सबसे पहले इसी बदबू ने सच बोलना शुरू किया। पड़ोसियों को लगा कोई जानवर मरा होगा, लेकिन पुलिस जब अंदर घुसी तो एक नीला ड्रम मिला जिस पर टेप लगा हुआ था। ऊपर से सामान रखा हुआ था तो ऐसा लगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन बदबू कहां से आ रही थी। ड्रम खुला। ड्रम खोलने के बाद अंदर से निकला टुकड़ों में बटा एक शव। यह था 32 साल के सौरभ राजपूत का शव, जो पहले मर्चेंट नेवी में था और बाद में रियल एस्टेट और ट्रेडिंग से जुड़ा था। उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और कथित प्रेमी साहिल शुक्ला पर आरोप लगा कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की, शव के टुकड़े किए, उन्हें उसी ड्रम में भरकर घर के अंदर छुपा दिया और खुद घूमने निकल गए। शुरुआती जांच में सामने आया कि रिश्ते के बीच अविश्वास, पैसों का तनाव और बाहरी रिलेशन का शक काफी वक्त से ही चल रहा था। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले शराब पिलाकर साहिल को बेहोश किया गया, उसके साथ डांस किया गया, फिर गला घोटा गया और बाद में शव के टुकड़े किए गए। ये सब पहले से ही प्लान्ड था। मेरठ का ये ब्लू ड्रम केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये उन रिश्तों की तस्वीर था जिनमें साथ रहकर भी लोग एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस केस को लोगों ने इंडियन डोमेस्टिक क्राइम का सबसे डार्क साइड कहा और ब्लू ड्रम ट्रेंड करने लगा। अब चलते हैं यूपी के औरैया, जहां दुल्हन ने शादी के कुछ ही दिनों बाद वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। महज 15 दिन की शादी। पति दिलीप यादव, पत्नी प्रगति यादव। सामने से देखें तो नई नवेली जोड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर प्रगति अपने पुराने प्रेमी अनुराग के संपर्क में थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शादी 5 मार्च को हुई और कुछ ही दिनों में प्रगति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश कर डाली। आरोप यह है कि प्रगति ने शादी में मिले गिफ्ट्स और कैश से कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दिए और दिलीप की हत्या करवा दी। ये केस इसलिए भी ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि वो नई दुल्हन जो आमतौर पर घर की खुशियों की पहचान मानी जाती है, यहाँ आरोपों के केंद्र में किलर ब्राइड बन गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग किलर ब्राइड और औरैया केस जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोगों ने पूछा, क्या मजबूरी थी या सिर्फ एक पुराने इश्क की दीवानगी जो इस हत्या तक ले आई? यहाँ सवाल सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि उस समाज का भी जो अब भी जबरन शादी, दबाव और दिखावे के रिश्तों पर टिका हुआ है और फिर वही रिश्ते कभी कभी खून में तब्दील हो जाते हैं। अब बारी इसी केस की जिसने पूरे देश को चौंका दिया। हनीमून पर गया कपल, पत्नी लापता, पति की लाश गार्ज में और फिर सामने आई एक ऐसी साजिश
जिसने भरोसे की परिभाषा ही बदल दी। एमपी के इंदौर से ताल्लुक रखने वाले राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 10 से 11 मई 2025 के आसपास हुई। कुछ ही दिनों बाद दोनों मेघालय हनीमून पर गए। चेरापूंजी, झरने, ट्रैक और सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें जैसे किसी नए हनीमून पर गए कपल की होती हैं। लेकिन 23 मई के बाद ये जोड़ा मिसिंग हो गया। परिवारों को लगा दोनों के साथ कोई हादसा हुआ या दोनों को किडनैप किया गया, लेकिन 2 जून को मेघालय के एक गहरे गार्ज के पास राजा की सड़ी गली लाश मिलने के बाद कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। जांच में जो बातें सामने आई उन्होंने सबको हिला कर रख दिया। पुलिस के मुताबिक सोनम का पहले से राज कुशवाहा नाम के शख्स से अफेयर था और शादी के बावजूद वो रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। आरोप है कि सोनम ने 3 हिटमैन के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया। राजा को अलग अलग लोकेशंस पर घुमाया, उसे एक सुनसान जगह ले जाना, उसके बाद सामान खरीदना, फिर जंगल के कोने में उस पर हमला करवाना। पहले कोशिश की गई कि राजा को धक्का देकर सीधे खाई में गिरा दिया जाए, लेकिन जब वो प्लान काम नहीं आया तब उस पर माचेटी से कई बार वार किए गए, एक ऐसा हथियार जो धारदार होता है, और बाद में शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया। इन्वेस्टिगेशन का सबसे शॉकिंग हिस्सा तब सामने आया जब लापता बताई जा रही सोनम 9 जून के आसपास यूपी के गाजीपुर के पास एक ढाबे के सामने आई और सरेंडर कर दिया। उससे पहले वो इंदौर भी लौटी, प्रेमी से मिली, फिर गायब रही, यानी किडनैप, मर्डर, पीड़िता की इमेज के पीछे खुद ही मुख्य साजिशकर्ता बनने के आरोप झेलने लगी। ये केस शादी, भरोसा, प्लानिंग तीनों को एक ही फ्रेम में दिखाता है। एक तरफ वचन, 7 फेरे, परिवार की उम्मीदें, दूसरी ओर चालाकी, प्री प्लान्ड मर्डर, हिटमैन और लोकेशन शेयरिंग जैसी डिटेल्ड प्लानिंग सामने आई। कमल कौर एक ऐसी इन्फ्लुएंसर जिसे पहले किसी शूट के बहाने बुलाया गया। जून 2025 में डिजिटल दुनिया से एक ऐसी खबर आई जिसने कंटेंट क्रिएशन और ग्लैमर की दुनिया की असलियत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कमल कौर सोशल मीडिया पर अपनी इमेज, शूट और लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती थी। एक प्रमोशनल शूट के नाम पर उन्हें बुलाया था, फिर वो जिंदा वापस नहीं लौटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में उसे एक शूट या ब्रांड प्रमोशन के बहाने पहले इनवाइट किया गया है, जहां उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी ने यह साफ किया कि मामला सिर्फ किसी स्ट्रगलिंग इन्फ्लुएंसर की असुरक्षा का नहीं, बल्कि एक सोचा समझा जाल था। सोशल मीडिया पर उसकी पुरानी रील्स और पोस्ट वायरल होने लगी। लोग कमेंट में लिखने लगे, जो स्क्रीन पर इतनी खुश दिखती थी उसके हिस्से में ऐसी मौत। ये केस उन हजारों युवाओं की हकीकत को सामने लाया जो फेम, फॉलोअर्स और ब्रांड शूट्स की दौड़ में अक्सर किसी भी अनजान ऑफर पर भरोसा कर लेते हैं। कमल कौर की मौत ने ये सवाल छोड़ा कि क्या अब डिजिटल ग्लैमर की दुनिया के पीछे छिपे खतरों को पहचानने के लिए कोई अलार्म सिस्टम चाहिए? क्या हर शूट कॉल पर जाना सुरक्षित है? साल के खत्म होने से ठीक पहले नवंबर 2025 में नांदेड़ से आया ऐसा मामला जिसने ऑनर किलिंग की परिभाषा को और भी डरावना बना दिया। ये कहानी थी 20 साल के सक्षम और 21 साल की आंचल की, जो अलग अलग जाति से थे और 3 साल से रिलेशनशिप में थे। आरोप है कि लड़की का परिवार, उसके पिता, भाई और कुछ रिश्तेदार इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत और जाति की पवित्रता ज्यादा अहम लगी। 27 नवंबर को जब परिवार को पता चला कि सक्षम पास में है और दोनों शादी करने की सोच रहे हैं, तब उस पर हमला बोला गया। पहले उसे पीटा गया, फिर गोली मारी गई, उसके बाद पत्थर से सिर को कुचल दिया गया। कुछ ही घंटों में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सबसे ज्यादा झकझोर कर देने वाला दृश्य वो था जब आंचल ने अपने मारे गए प्रेमी के शव के साथ शादी के प्रतीक चिन्हों के साथ रस्में निभाई, जैसे वो दुनिया को कहना चाहती हो, अगर जिंदा रहते हमारे प्यार को इज्जत नहीं मिली तो कम से कम मौत के बाद मिलनी चाहिए। ये केस दिखाता है कि साल 2025 तक आते आते भी ऑनर किलिंग जैसे अपराध समाज से पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बल्कि अब भी कई परिवार रिश्तों से ज्यादा अपने झूठे मान सम्मान को बचाने के लिए किसी की जान तक लेने को तैयार हैं। और ऐसे अपराधों की फहरिस्त लंबी होती गई और साल
खत्म हुआ, लेकिन अपराध अब भी जारी हैं। जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में इतना ही।